वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो माननीय काशीराम साहब के विचारों से भटक गई है, जिस कारण से मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का काम किया है। हमारा देश और प्रदेश विकास कर रहा है, इन्हीं कारणों से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक नेता था जो है, और यहाँ से बसपा से नगर पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी रहा हूँ। और हमारे अभिभावक चौधरी पूर्व विधायक चौधरी शिवेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, और आपका भी मैं यहाँ धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमको मिला है। और चूँकि बहुजन समाज पार्टी, मैं बाबा साहब के विचारों से काफ़ी प्रेरित था जो है, और काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था। और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो माननीय काशीराम साहब के विचारों से भटक गई है, जिस कारण से मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का काम किया है। और इधर माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के विचारों से मैं बहुत, इनकी नीतियों से, विचारों से मैं प्रेरित हूँ। जिस तरीके से हमारा देश, हमारा प्रदेश विकास कर रहा है, हमारा देश और प्रदेश विकास कर रहा है, इन्हीं कारणों से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। और माननीय चौधरी शिवेंद्र जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमको मिला है। और उसके बाद यहाँ से सांसद प्रत्याशी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के सानिध्य में, माननीय चौधरी शिवेंद्र सिंह हमारे अभिभावक हैं, इनके सानिध्य में कल महाराजगंज सिसवा में जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमने ग्रहण किया। पहला कदम क्या होगा आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन किया है। घर घर जाके मोदी जी की और योगी जी की नीतियों को बताने का काम करूंगा, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे प्रदेश को मजबूत कर रही है। और विकास की मुख्य धारा से दूर जितने भी व्यक्ति हैं, एक एक व्यक्ति के पास चल के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताने का काम करूंगा और मोदी जी की सरकार बनाने का काम। चुनाव के ऐन वक्त आपने पार्टी बदला है, इसका क्या राज है? देखिए, इसका यही राज है कि मैं बहुजन समाज पार्टी में था, और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी इस समय लड़ रहा है चुनाव, और बहुजन समाज पार्टी का जो भी पदाधिकारी है, मुझे ना ही किसी ने कॉल किया, ना ही मुझे वो महत्व दिया, ना ही किसी ने मुझे पूछा। और मैंने भी अपने अंतर्मन में विचार किया, कहीं ना कहीं यह पार्टी जो है व्यक्तिगत लाभ पे, यानी बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है व्यक्तिगत लाभ पे चल रही है। और ज़मींदार के बाद जो है कि किसान की बात हम करेंगे। पहले वो ज़मींदार हैं और उन्होंने क्या क्या किया है लोगों के साथ। आप उनके क्षेत्र में जाइए, अगल बगल पता करिए, आपको पता चलेगा कितने बड़े किसान हैं और किसानों का कितना वो मदद करते हैं। सिर्फ वो अपना पेट चलाने का काम कर रहे हैं और अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और किसी भी किसान का साथ नहीं दे रहे हैं। आप महाराजगंज के आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर से राजनीति करते हैं, और महाराजगंज जनपद में 4 चीनी मिल थी, जिसका पहला चीनी मिल जो है शुगर मिल आपका आनंद नगर में है। 4 चीनों में एक ही चालू है, 3 बंद है, उस पर क्या कहना है? देखिए, कल मैं माननीय पंकज चौधरी जी के यहाँ था, इसी मुद्दे पे चर्चा भी हुआ है, और भाजपा जो है लगी हुई है मिल को चलाने के लिए, या इस पर कोई उद्योग धंधा। अभी कल जो है कि माननीय पंकज चौधरी जी का बयान आया है। देखिए, कोई चीज़ बंद हो जाती है, अगर कोई सरकारी पचड़े या कानून या न्यायालय में फंस जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें समय लगता है। तो माननीय मंत्री जी का जो है कि ये आदेश है कि जल्द से जल्द जो है कि जैसे ही ये न्यायालय से इसका मामला खत्म होता है तो यहाँ उद्योग धंधे की बात करके यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करके रोजगार देने का काम किया जाएगा। युवाओं पे क्या आपकी सोच है? आप युवा है, युवा नेता है, युवाओं के प्रति क्या सोच है? देखिए, मैं युवाओं से यही कहूँगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक काम हमको बहुत अच्छा लगा। मैं धारा 370 की बात करूँगा, जो कि जब से मैं पढ़ रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने यही देखा है कि लोग कहते थे कि धारा 370 कभी खत्म नहीं होगा। और लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में धारा 370 खत्म करने का काम किया गया है। और धारा 370 कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक ऐसा धब्बा है जो हमारे देश को जो है नीचे गिराने का काम किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा काम जो है कि मोदी जी ने धारा 370 खत्म करने का काम किया है। और प्रदेश के, देश के मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मोदी जी के साथ आएँ और उनको जो है कि 1 जून को कमल वाले निशान पे जो है कि बटन दबा के मोदी जी की सरकार बनाए, ताकि हमारा देश आगे और प्रगति करे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले ज्योति शंकर वर्मा ने बीजेपी का दामन थामा, और आज आप राकेश विश्वकर्मा जी दामन थामे। इसका राज क्या है सर? देखिए, इन लोगों का जो विचार है, भारतीय जनता पार्टी का साथ जोड़ा
और जुड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहते हैं लोग कि ये बसपा गवर्नमेंट जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई, कांग्रेस पार्टी जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई। गांधी जी का नाम लेकर के वो जितना भी भुनाए, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों का कहीं कल्याण नहीं हुआ। और बसपा की गवर्नमेंट में भी गरीबों का कल्याण करने के योजना बनाई गई, लेकिन वो योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि जो भी योजनाएं उन्होंने चलाया एक जाति विशेष पर चलाया और वह भी पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। और आज सन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास बन रहा है। आप सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने देखा कि पूरे देश में बहुत से बड़े बड़े लोगों के यहाँ ही विद्युतीकरण है, और विद्युतीकरण एक अंधेरा पूरा छाया रहता है। विद्युतीकरण यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ही घरों में है। और उस कार्यकाल में अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता था तो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए वही एमपी, वही विधायक हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ये लोग भी काम नहीं कर पाते थे। 4 बार के एमपी हमारे सांसद पंकज चौधरी भी थे, उसी कार्य में थे, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उनका विचार जो एक छोटे से नीचे से ऊपर गए और उन्होंने देखा कि हम गरीबों का कैसे भला कर सकते हैं, तो उनका विचार जो था उन्होंने पूरे देश में एक साथ विद्युतीकरण कराया, हर चीज़ में विद्युतीकरण कराया। और उन्होंने जो चीज़ किया आप देखिए, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो सपने थे कि हम नीचे के लोगों को ऊपर उठाने का काम करें, उसका काम भी अगर किसी ने किया है, जैसे घर की योजना देकर, शौचालय की योजना देकर और गैस सिलेंडर देकर, मतलब सारी योजनाएं बहुत गिना दें तो बहुत होगी, लेकिन सारी योजनाएं उन्होंने निचले स्तर पर उठाने का काम किया है। आप देखिए कोरोना काल में भी बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे, सारी चीज़ें ठप हो गई थी, लेकिन उस समय उन्होंने उस चीज़ को देखा कि अपने यहाँ का खजाना, अनाज का खजाना खोल दिया और सारे लोगों को अनाज देने का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं कोई भूखे न मर सके। और आज तक अभी 5 साल तक उन्होंने कर दिया है कि वह अनाज लोगों को मिलता रहेगा। और ये भी है कि वो अपना फिर कमाएंगे अगर, तो उनके जेब में कुछ पैसे होंगे, उससे वो आगे बढ़ सकते हैं, ये उनका एक मनसा है। अभी सर नौतनवा विधानसभा में 3 से 4 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है और आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर में भी थामा है, तो दोनों में बदलाव आप देखते हैं, तो बताओ कहाँ तक आप देखते हैं और कहाँ तक आप सफल रहे हैं बदलाव? देखिए अभी जो है हमारे साथ, मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ कि हमारे साथ बसपा के और कांग्रेस के बहुत से नेता जो थे। अभी ऑनलाइन मैंने टिप्पणियाँ भी देखी है कि आपको, जैसे अभी ज्योति शंकर वर्मा जी पे मैंने एक टिप्पणी देखी है, ऑनलाइन टिप्पणी थी कि आपको पार्टी नहीं बदलनी चाहिए थी, इस पर क्या कहना सर आप? हमको? हाँ नहीं, हम पार्टी तो बदल नहीं सकते। ज्योति शंकर वर्मा बीजेपी का दामन थामे, उस पर किसी कार्यकर्ता ने कहा कि आपको पार्टी नहीं बदलना चाहिए था, क्या कहना सर? नहीं, अब देखिए उनका विचार अगर पार्टी से मिला तो अपना विचार यहाँ व्यक्त किए, उनके कहने से तो हो नहीं सकता। जैसे हमारा विचार है, हम पार्टी के साथ खड़े हैं, शुरू से आज तक चले आ रहे हैं, चाहे नीचे पड़े चाहे ऊपर, लेकिन आज तक मैंने रिकॉर्ड कायम किया है कि भाजपा को नहीं छोड़ा। और पंकज चौधरी ने सन 91 में आए, हम तो 88 से हैं, लेकिन पंकज पे बहुत बड़ा हमला बोले। सुनिए, हम 88 से हैं और पंकज चौधरी 91 में आए भाजपा में, और भाजपा में उन्होंने 91 से एक ही पार्टी में आज तक रहते हुए एक ही जगह से 6 बार एमपी हुए, 9 बार विश्वास करके पार्टी ने उनको टिकट दिया है। आज 7वीं बार वो एमपी बनने जा रहे हैं। पिछले में जो उनका कद बढ़ा, ये भारतीय जनता पार्टी का जो कद यहाँ ऊंचा हुआ, यहाँ की जनता ने उनको वोट दे करके सम्मानित करने का काम किया, जिसके कारण वो आज वित्त राज्य मंत्री के पद पर पहुँचे 6 बार के बाद। ये सारी चीज़ें जनता के विश्वास पर ही खड़ा है, आज भी विश्वास है
कि जनता हमारे साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी फिर इस सीट से जीतने जा रही है और पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, चुनौती किससे? चुनौती अब गठबंधन से और कोई तो है नहीं, बसपा तो है नहीं। यानी मानते हैं कि गठबंधन आपको आड़ रहा? वो तो आड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार नहीं बने। कुछ जगहों पर तो हो सकते हैं, तो कुछ सीटें ले सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारी सीटें जीत सकें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सरकार नहीं बना सकते। सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह विश्वास है। 400 पार सर? अब 400 पार तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं वो आदमी नहीं हूँ कि झूठ बोलें। जो चीज़ होगा वो चीज़ दिखाई देगा। मैं ये स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ।